हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन जो है पॉलिनोमियल की, इसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आपको इसके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, सम का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, तो कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज़ होंगे, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड पार्ट इज़ 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। थर्ड इज़ 6x स्क्वेयर माइनस 3 माइनस 7x। एंड फोर्थ इज़ 4u स्क्वेयर प्लस 8u। फिफ्थ इज़ टी स्क्वेयर माइनस 15 और सिक्स इज़ 3x स्क्वेयर माइनस x माइनस 4। तो स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो मैं करूँगी, बाकी क्वेश्चंस आपने, बाकी पार्ट्स जो हैं आपने खुद से सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में उसका आंसर जो है वो शेयर करना है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लें। तो फैक्टर निकालने के लिए हम स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर हम एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करके लिखेंगे तो ये सेम रहेगा। माइनस 4x प्लस 2x जो है माइनस 2x ही होता है, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इन दोनों पार्ट्स में से हमारे पास x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस 4। इन दोनों पार्ट्स में से हमारे पास 2 कॉमन है तो हम 2 बाहर ले लेंगे। अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 सेम है तो हम इसके बदले एक ले लेंगे x माइनस 4 और दूसरा हमारे पास आ गया x प्लस 2। दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ जाती है, ये x माइनस 4 जो है ये दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा और 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, इसके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमने क्या करना है, इसका सम निकालना है। जब हम सम निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गया है तो अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, मीन्स 4 माइनस 2। ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। अब ये जो है ये इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब कि माइनस बी होगी ये हमारी इक्वेशन में से। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2। तो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हो गया 1। तो ये आ गया माइनस 2/1। इसी तरह से प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना निकला हमारा 4, बीटा कितना है माइनस 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 8। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास c बाई ए। तो अब c देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेशन में जाइए, अपनी इक्वेशन में देखिए c क्या था हमारे पास 8 माइनस 8। तो माइनस 8 अपॉन ए अभी हमने देखा कितना है, उसका कोफिशिएंट 1। तो कितना आ गया ये माइनस 8/1। इस तरह से करके आपने इसको इन इक्वेशंस के सम और प्रोडक्ट्स जो है उनको फाइंड करना है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से एक अनदर पार्ट है 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। a क्या है हमारे पास यहाँ पे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको खोल के देखेंगे ये सेम आएगा। ये आ जाएगा a स्क्वायर, a माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a b ये रहता है। तो a स्क्वायर कितना हो गया 4s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा, माइनस 2s इंटू 2 कितना हो गया 4s हो गया। तो यही हमारी इक्वेशन थी 4s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4s। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका फैक्टर है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2s माइनस 1 जो है वो आ गया, कितना आ गया 0। तो यहाँ से हम इसकी s की वैल्यू निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू
-1/2, यहाँ पे था माइनस, तो यहाँ से इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर था तो ये 2 बार आ जाएंगे हमारे पास। कितना आ गए, एस की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकले हमारे पास, दोनों निकले ना 1/2। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/2 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। और b/a, b कितना है हमारे पास यहाँ पे, चलिए अपनी इक्वेशन में देखिए b कितना है आपके पास, -b, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है 4, तो 4, a का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये 4 आ गया, तो ये आ गया आपका -b/a। इसी तरह से अगर आपको इसका प्रोडक्ट भी निकालना है तो प्रोडक्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा करिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1/4। तो इसका अपने जो प्रोडक्ट रहता है वो कितना रहेगा c/a। तो c/a के लिए c कितना है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1/a कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपका c/a 1/4। तो इस तरह से करके आपने सारी इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व करनी है। आई होप कि आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई थी, हमने इसके ज़ीरोज़ और जो सम जो था वो प्रोडक्ट्स जो था वो निकाला था। अब हमें यहाँ पे ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो दिया हुआ है। हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन में है, ये हमें दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें 1/4 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ प्रोडक्ट, वो कितना दिया हमें -1। ये दोनों चीज़ें हमारे पास है, हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हमें इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, ax² + bx + c। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है हमें 1/4 दिया हुआ है, ये गिवन है, ये हमें पता -b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो -1 दिया हुआ है, ये हमें पता है c/a होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4/4। तो यहाँ पे हमारे पास एक a, b और c जो है वो तीनों निकल गए हैं। उनको सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम अपनी इक्वेशन जो है उसको फ्रेम कर लेंगे। जैसे a दी हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a इज़ 4x², b कितना है यहाँ पे -1, तो हम क्या करेंगे -1 मीन्स x ले लेंगे खाली। तो c कितना है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो इस तरह से करके हमारी ये इक्वेशन जो है सम और प्रोडक्ट से निकल गई। अगेन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट हमें दिया है अल्फ़ा बीटा दिया हमें 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। हमने फिर अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में इनको सब्स्टिट्यूट करना है और अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो फॉर्म कर देनी है। यहाँ सम हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया है √3। स्टूडेंट ये 3 नहीं है, यहाँ पे √2, तो बीटा ये b कितना है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ √2, तो ये कितना रहता है -b/a। तो a कितना है यहाँ पे हमारा आ गया, a इज़ 3। ठीक है, a इज़ 3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो यहाँ पे ये होता है c/a, तो a कितना आ गया हमारा ये पास यहाँ पे 3। तो अब हमारे पास a भी आ गया है, b भी आ गया है और c भी आ गया। तो हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू इक्वेशन जो है उसको फ्रेम करेंगे। तो a इज़ 3x² प्लस b कितना दिया हुआ है हमें √2x प्लस c कितना दिया हमें 1। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से करके फ्रेम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ, ये इक्वेशन हमें दी हुई है, 2 ज़ीरोज़ हमें बताए गए हैं √5/3 एंड -√5/3। हमें बताना है कि इसमें और कितने ज़ीरोज़ जो हैं वो निकल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है।
ये दोनों ज़ीरोज़ हमें दिए हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स जो है वो कितना आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर √5/3 √5/3 ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट इनके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5/3। अब हमने देखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर -5/3 है वो ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, क्या वो इसका फैक्टर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हमें यहाँ पे चाहिए 3x², तो हम क्या करेंगे 3x² और ले लेंगे। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास है तो x⁻⁴ जो है वो हमारे पास बन जाएगी। ये आ जाएगा 3x⁻⁴ प्लस 0x इंटू 3x कितना रहेगा, 0x³ ही रहेगा ये। इसी तरह से -5/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा -5x²। अब इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये जब साइन चेंज होंगे तो सिमिलर हैं तो ये कट जाएगा, तो 6 में से 0 जाएंगे तो ये 6 ही रहेगा। 5 - 2 जो है वो ये आ जाएगा 3x² -10x - 5। अब हमें यहाँ पे 6x³ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2x तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, हम 1x और ले लेंगे, तो हम 6x² के साथ इसको करेंगे तो ये x² और x जो है वो क्यूब हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x³ प्लस 0x इंटू 6x जो है ये कितना आ जाएगा, 0x² आ जाएगा -5/3। अब ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10x -5। अब यहाँ पे साइन जब चेंज होंगे तो ये सिमिलर टर्म से ये कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह से ये भी सिमिलर हैं, प्लस माइनस की हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 0x -5। तो अब हम इसको कांस्टेंट टर्म 3 के साथ करेंगे, क्योंकि x² ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें x² ही चाहिए, तो हम इसको +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 0x -5। ये 3 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 कांस्टेंट टर्म जो है वो आ जाएगी। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे थे, ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, अब ये आ गया हमारा कोशेंट और ये आ गया हमारा डिवाइज़र। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 हमारे पास कॉमन है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1। तो x² -5/3 जो है वो कांस्टेंट रहा, वो सेम रहा। अब ये जो टर्म जो हमारे पास बची है, ये वाली टर्म अब हम इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब हम ध्यान से जब देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर हम इसको खोल के देखेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x। तो यही है ना, ये सेम, इसका मतलब x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर आ रहा है। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1। ठीक है, अब ये हमारे पास x की कितनी वैल्यूज़ आ गई, -1 एंड -1। अब हमारे पास जो ज़ीरोज़ पॉलिनोमियल के हमें दिए हुए थे 5/√3, √5/3 एंड -√5/3, तो एक वो भी है और उसके साथ 2 ज़ीरोज़ और कौन कौन से हैं, -1 एंड -1, जो अभी हमने निकाले। तो स्टूडेंट्स यही थे क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। बाकी पार्ट्स जो हैं आपने करने हैं और कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करना है। सो स्टूडेंट जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।